मेरा गुर्दा बेच दो, मेरा दिल बेच दो, मेरे आज़ा बेच दो, मगर इस ज़िल्लत से छुटकारा दे दो। ये है पब्लिक इस वक्त आवाम के व्यूज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वक्त। ये आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, लोगों की चीखें निकली हुई हैं इस महंगाई में, इन हालात में। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रोज़मर्रा की इश्यूज़ पर और ख़ास अहम इश्यूज़ पर मेरी कोशिश होती है कि आपको अपडेट दूँ, अपने कमेंट्स रखूँ, न्यूज़ रखूँ, व्यूज़ रखूँ, अपनी राय पेश करूँ। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं जैसे बता रहा था कि इस वक्त लोग इंतहाई परेशान हैं इस वक्त महंगाई से। और आज की ताज़ा तरीन आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी होगी वज़ीर आज़म साहब की कि उन्होंने कहा है कि जनाब जो इस वक्त खूब पब्लिसिटी चल रही है कि हमने जो है ना 200 यूनिट तक फ्री कर दिया। हालांकि 300 यूनिट का वादा किया था इनकी जो भतीजी ने और दूसरे हुक्मरानों ने कि 300 यूनिट तक हम उसको फ्री कर देंगे। 200 यूनिट तक फ्री कर दिया। फ़बेहा सलाम पेश करते हैं वज़ीर आज़म साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। भाई शहबाज शरीफ साहिब 200 यूनिट बिलाशुबा, लेकिन कितने लोग हैं? अब तो 200 यूनिट तो बनेंगे नहीं। अब तो ज़्यादातर इस वक्त देखिए वो तबका बिल्कुल गरीब है, वो उसका तो शायद बनता हो 100-200 यूनिट। बाकी तो यार भाई अक्सरियत मुतवस्सित तबका जो पिसा हुआ है, सैलरी पेशा अफराद, नौकरी पेशा अफराद जो पिसे हुए हैं, उनके लिए उनको लिए गुजारा मुश्किल है भाई। उनको देखें, उनको भी गौर करें। 300, 400, 500 ये तो यूनिट ऐसे चलते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने जाली मीटर लगा रखे हैं। टेम्परिंग होती है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली, सही है। इनके अपनी कारखाने में अपनी ही जगह पर बनते हैं। इंसाफ के तकाज़ा तो ये है कि भाई ये मीटर कहीं और बने तो पता चले ना। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अगर ये कमाल कर दिया तो कोई बड़ा कमाल नहीं किया। आप हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से, आप हुक्मरानों की ही बड़े बड़े फ्रॉड के केसेस की वजह से ये सारा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। करप्शन ने खा लिया है मुल्क को। हमारे हुक्मरानों की एक दास्तान रही है करप्शन में, हमारे सरकारी इदारों में काम करने वालों की एक दास्तान रही है करप्शन। आज हम जो इस स्टेज पर पहुँचे ना, ये दरअसल वही करप्शन है जो हमारे हुक्मरान और पीछे से चारे कायदे आज़म ने वो बात कही थी, मुझे आज तक याद आती है कि मैंने किसी स्कॉलर से सुनी थी, तारीख़ में लिखी गई थी ये चीज़ कि कायदे आज़म ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं। आज वही खोटे सिक्के अपना रंग दिखा रहे हैं। तो जो भी आया है हुकूमत में, जिसने भी हुकूमत की है, अपने मफादात को मुक़द्दम रखा है, अपने चीज़ों को मुक़द्दम रखा है। अच्छा जनाब चलते हैं, अभी बड़ी अहम न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आपको इस वक्त आगाह करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आपको ये एक और बात बता दूँ जो कि IPPs है और वज़ारत तवानाई को हुकूमत ने जो है वो इसको जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया है, जिसका हमारा और आपका जो खून चूसते रहे हैं, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए जो बनाए, और उसके बाद आज जो सारी तान टूट रही है हम पर हो रही है, हम आवाम पर हो रही है। तो इस वक्त ख़बर इस तरह की है कि इस वक्त 65% से ज़ायद बिजली इस्तेमाल ना करने के बावजूद सार्फिन ने इनका बिल अदा किया। ये है नेपरा की रिपोर्ट। नेपरा की रिपोर्ट मेरे सामने अखबार है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये नेपरा की रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि 65% ज़ायद बिजली जो इस्तेमाल की गई ना, 65% से ज़ायद, आप सोचें ये खरबों रुपए बनते हैं। इसके ज़िम्मेदार ये नेपरा ने कहा है कि ये वज़ारत तवानाई है और बिजली ना इस्तेमाल करने का जो है हम भुगत रहे हैं। हमने इस्तेमाल नहीं किए लेकिन हम बिजली बिल दे रहे हैं। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती। ये चशमकुशा इंकशाफात जो हैं आज के ख़बरों में आप जाके देख लें कि IPPs ने अब ये अमेरिका के अब ये कहा जा रहा है, ये साफ बात आ गई सामने कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर हम पर पड़ेगा, टैक्सेस की सूरत में और बिजली के बिलों की सूरत में। जहां अमेरिका में महंगाई होगी भाई, इसलिए कि IMF किसका, इन्हीं का है ना, मालियाती इदारे इन्हीं लुटेरों के हैं ना, इन्हीं, ये सारा खेल ही बेसिकली बताऊँ मैं मालियाती इदारों का खेल है। दुनिया को घेर लिया गया है मालियाती इदारों ने। मालियाती इदारे जो पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड में, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो कि पाकिस्तान जैसे गुर्बत में फंसे हुए हैं, और उनके ऊपर अब ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये इदारे रूल कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे यहूदी, इसके पीछे अमेरिका है जो दरअसल इनडायरेक्टली हम पर रूल कर रहे हैं। तो लिहाजा अब ये कह दिया गया है साफ़ कि जो अमेरिका में महंगाई होगी
तो उसको भुगतना हमें पड़ेगा। हमें इसका साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब डॉलर्स की रेट्स बढ़ेंगे, रुपया नीचे होगा तो ये बिजली फिर महंगी होगी। अभी भी देखें 7.5 रुपये यूनिट अप्रूव कर दिया गया है, अप्रूव हो गई। अभी सबरी गई थी, ये था कि अप्रूव नहीं होगा, वो भी अप्रूव गई। तो जनाब अब आप देखते जाएं कि इस वक्त किस किस तरह जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से IPPs के बिजली मुआहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया गया है। अमरीकी डॉलर की कदर गिरने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। रिसर्च फेलो डॉक्टर खालिद वहीद और अहद नज़ीर ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये इजाफे की हुकूमत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट सुन 48 रुपये और 84 पैसा हो जाएगा। ये और नेपरा ने बिजली के यकसा टैरिफ का फ़ैसला जारी कर दिया। तो ये जनाब अब जो घरेलू सार्फिन है वो तैयार हो जाए कि किस किस तरह वो जो है वो चीज़ करेंगे वो। अच्छा, अब आटे का बहरान शुरू हो गया है। आटे की कई जो है वो मिलें बंद हो गई हैं, इस वक्त हड़ताल कर दी है। अभी देखिए क्या क्या होने वाला है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह से दुआ भी हमें करना चाहिए और फ़ाइट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम मायूस होकर बैठ जाए, मायूसी ना फैलाएं। मैं दोस्तों से कहता हूँ खुदारा मायूसी ना, बाज़ लोग मायूसी फैला रहे हैं, मायूसी ना फैलाएं, हिम्मत दें, हौसले कर देने का टाइम है। ठीक है, लोग बातें कर रहे हैं ख़ुदकुशियों की, इज़हार भी कर रहे हैं कि इतनी महंगाई में वो नहीं गुजारा कर पा रहे, अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, वाक़यात बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ रहे हैं, घरेलू जो है वो जो ना इत्तफाक़ियाँ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। बिलाशुबा सब कुछ है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना दोस्तों, हमें मायूस नहीं हो रहा। फ़ाइट करना। आई बिलीव माई सेल्फ कि पाकिस्तान हैज़ द एसेट ऑफ द मैन पावर। ये मैन पावर का एसेट इतना ज़बरदस्त एसेट है कि दुनिया इसकी कदर करती है इस एसेट की, और पाकिस्तान कदर नहीं करता। सिर्फ इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, फिर इनको सिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ इनको जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आज वज़ीर आज़म को चाहिए कि मोटिवेट करें। आज अगर मोटिवेट कर दें इस कौम को और काम के लिए राहें दें, बिलाशुबा राहें भी इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये कि गाइड करें और राहें दे दें। अभी देखिए एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी है IT में, नौजवान आजकल माशाल्लाह बड़ा काम कर रहा है और बड़ा एसेट है नौजवान हमारा। कंप्यूटर साइड में, IT साइड में वो ऑनलाइन शॉपिंग है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा है और भी सोशल मीडिया समेत बहुत कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए। अभी देखें हाफिज़ नईम साहब ने अभी कराची में एक मिसाल कायम की है ना। मैं देख रहा था कि अभी पेशावर में भी उन्होंने बहुत बड़ा नौजवानों को, लड़कियों को जमा किया और IT की ट्रेनिंग शुरू की है और लाखों की तादाद में नौजवान आ रहे हैं। कराची में हर जगह, मतलब हैदराबाद, कराची कि में कई मतलब ऐसे बड़ी तादाद में मुकामात पर लोग जमा हुए और उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है और रेगुलर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और दे आर गेटिंग वेल इनकम आफ्टर गेटिंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। तो ये एक अच्छी मिसाल है। तो कौम को चाहिए, यानी हमारे हुक्मरानों चाहिए गाइड करें और गाइड करने के बाद इनको भी खड़ा करें। कौम इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन अच्छे हालात भी आएंगे। अच्छा, मैं एक बात साफ़ मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल, इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ एक वजह कि एक प्लान किया गया। सुन लें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक प्लान किया गया, पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना और एटमी धमाका किया और दुनिया को पता चला कि ये एटमी धमाका यानी एटमी ताकत है। ना इंडिया को ये भाई है, ना अमेरिका को ये भाई है, ना यूरोप को, ना यहूदियों को, ना हनूद और यहूद और ये जितने भी, इन सब को जो है ना आप देखिए उस वक्त से पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए। ये इनका टारगेट है कि इनको इतना मजबूर कर दिया जाए, इनको इतना गिरा दिया जाए, इनको इतना अब मैं एक साफ बात कर रहे थे नमाज के बाद। मैंने पूछा भाई क्या हाल है भाईजान, कहने लगे कपड़े उतारने की कमी रह गई है। अब बस कपड़े उतारने की कमी रह गई है, बाकी सब कुछ दे चुके हैं। और हकीकत ये कि जो कुछ हो रहा है वो यही है कि बस नंगा होने की कमी रह गई है लोगों के। तो भाई अब रहा ही क्या लोगों के पास, ऐसे बिल ख़तरनाक आ रहे हैं। और अभी भी मेरा 53,000 बिल आया है, आप यकीन करें, मेरे पास रखा हुआ अभी भी 53,000 रुपये का मेरा बिल आया है बिजली का। हालांकि मैंने AC सिर्फ एक हफ़्ता भी मुश्किल से इस्तेमाल किया, पुराना AC था 1 टन का, और मैं अवॉइड कर रहा था जो मैं आज से मतलब ये कि मई की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा छोड़ दो, मत ख़राब हो गया वो, छोड़ दो, नहीं चलाओ। आप यकीन करें इतने दिन चलने के बाद
53,000 का बिल, मैं सर पकड़ के रह गया यार कि मैं कैसे इसको बिल पे करूँ। ये 53, आप देखें कि अब ये जो महीना आने वाला और खौफ तारी हो रहा है कि अब इस वक्त बिल पता नहीं कैसा आएगा, क्या होगा। तो भाई मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि लोगों की चीखें निकली हुई हैं और लोग जो है बहुत परेशान हैं और इस वक्त मिल बैठ के सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि एक टारगेट है, इस वक्त एक टारगेट है दुश्मनों का, पाकिस्तान के दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का एक टारगेट है कि वो उनको पाकिस्तान नहीं भा रहा। एक एटमी ताकत है पाकिस्तान, ये उनको हज़म नहीं हो रही है और उनको पता है कि अगर कुछ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान गिरे मरे एक बम भी मार देता है, एटम बम किसी जगह, तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इस वक्त किसी की हिम्मत इसलिए नहीं होती है और इसीलिए इसराइल को सबसे बड़ा ख़तरा और दूसरी दुश्मनों को सबसे बड़ा ख़तरा इसी पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तानी आर्मी से, इससे बढ़कर उस एटमी ताकत होने से है जो कि एटमी ताकत है। वरना तो आज पता नहीं क्या कुछ होता है, अगर एटमी ताकत नहीं होती तो आज हम बहुत पहले ही मतलब पाकिस्तान ख़त्म हो चुका। तो इस वक्त सारा टारगेट इस तरह मैं समझता हूँ कि यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को जो है ना इनसे मजबूर कर दिया जाए, इनको फ़कीर कर दिया जाए, इनको नंगा कर दिया जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लाख बार लाखों दफ़ा अल्लाह ना करे कि इसको मजबूर करके कहा जाए कि तुम एटमी ताकत से दस्तबरदार हो जाओ और एटमी ताकत वापस कर दो। एक और साजिश ही हो रही है कि डिवाइड किया जाए। देखिए वो एक तो सिंध और बलूचिस्तान में तो एक अरसे से चल रही है। हमने ख़बरें सुनी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी अल्ताफ़ हुसैन गद्दार, उसकी सारी कहानियाँ सामने आ गई। सही है जी, बलूचिस्तान में जो तंजीमें चल रही हैं वो गद्दार हैं, कई ऐसी तंजीमें उनको सपोर्ट कर रही है यही बैरूनी ताकतें उसको। ये प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी तरह इसको दो टुकड़ों में तो कर ही दिया जाए, अल्लाह ना करे, यानी सिंध को बलूचिस्तान को तोड़ के अलग कर दिया जाए। और क्योंकि ये एटमी ताकत के इस पट्टी में नहीं आते और उस एटमी ताकत की पट्टी को अलग कर दिया जाए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब है। तो वहाँ भी साजिशें होती रही हैं ताकि डिवाइड करो और फिर डिवाइड एंड रूल, ये तो अंग्रेज़ों का उसूल है। ये तो पीछे से छुरा घोपा इन्होंने, बर्र सग़ीर की पूरी तारीख़ मौजूद है और भी इन्होंने बाहर जो ममालिक हैं, तुर्की में जो इन्होंने खेल खेला, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए जो खेल खेला, लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से उन्होंने एक अपने गोरे को खड़ा किया और उसको जो है जाली मुसलमान बना के एक हीरो बनाया। इस पे फ़िल्म भी आप देख चुके होंगे। तो ये एक मुसलमानों कौम परस्ती पर लड़ाया, यानी अरबों को कहा कि तुम अरब कौम हो, सही है, अब मिस्रियों को कहा तुम, तुर्कियों को कहा तुम तुर्क कौम हो। तो तुर्क कौम अरब कौमों में इनको बांट दिया। ये एक साजिश थी और इस तरह जो है सल्तनत उस्मानिया जो कि पूरी दुनिया पे रूल कर रही थी, साइंस टेक्नोलॉजी जो है तरक्की और वेपन्स हर चीज़ में, बगदाद में आप लाइब्रेरी जो जला दी गई है, करोड़ों किताबें थीं, तहक़ीक़ात थी, सबको आग लगा दिया गया। तो मुसलमान तरक्की कर रहे थे, कुफ़ार उस वक्त यानी जो ब्रिटिश थे और दूसरे ममालिक वो बहुत पीछे थे। फिर बाकायदा इनको डिवाइड किया गया, लड़वाया गया। फिर जंग अज़ीम के मामलात में भी आप जानते हैं, खैर बात अलग चलेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ दिस इज़ द कॉन्स्पिरेसी, दिस इज़ द यानी ये वो साजिश है बेसिकली। कॉन्स्पिरेसी ये वो साजिश है कि जिसमें किसी न किसी तरह तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हमारे हुक्मरानों की ट्रेनिंग होती है, बाहर के मुल्कों में ट्रेनिंग होती है और जितने भी लोग आए, कोई भी आया है, मैं तो सब पे शक करता हूँ कि ये जो है ना किसी और के लिए खेल खेल रहे हैं, किसी और के एजेंडे पे इनको ये शऊरी कह लें या लाशऊरी तौर पे। तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है और अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको यूनाइट होना चाहिए, फ़ाइट करना चाहिए और इसमें जो है हमें ढील नहीं पड़ी। क्योंकि भाई अब तो किसी ने सही अच्छी बात की तो एक व्हाट्सएप पे देख रहा था मैं कि भाई अब तो बाहर भागने के पैसे नहीं हैं, बाहर निकलने के पैसे नहीं हैं। इस वक्त कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं इस वक्त, जहाँ पे वीज़ा मिलता है, पासपोर्ट जो है बहुत लंबा टाइम पे मिल रहा है। और इस्लामाबाद में दूसरी जगहों पे जो है ना एम्बेसीज़ में मतलब पता नहीं कई टाइम लगता है और कतारें लंबी। ये क्या है ये, मतलब एवरीबडी वांट्स कि वो क्विट करें यहाँ से और निकले। तो ये बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी जो जहीन समझदार लोग वो यहाँ से भाग रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त
कोई बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ख़बरों की ज़रा मैं और बात कर लूँ, 2-3 मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि आप के साथ आगे बात कर सकें हम। अच्छा, एक और बड़ी अहम इंकशाफ हुआ है, ख़बर मैं देख रहा हूँ, आप तक के भी गोश गुजार कर लूँ। वज़ारत तवानाई का बिजली सार्फिन से सालाना 860 अरब की वसूली का इंकशाफ। सालाना 860 अरब की वसूली जो है ये बिजली के बद में की जाती रही है। और आगे मज़ीद ये कहा गया कि बिजली सार्फिन पे कई तरह के टैक्सों का बोझ है। FBI ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। सिक्योरिटी पावर डिवीज़न का कायमा कमेटी में बयान। हुकूमत की कमर्शल, ज़रई और हिल सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, मज़ीद मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने इजाज़त दे दी है और शहरी मुल्क की तारीख़ की सबसे महंगी बिजली ख़रीदने पर मजबूर हैं और होंगे। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक ख़बरें हैं इस वक्त जो आ रही हैं, अल्लाह रहम करे। और इस वक्त ज़ाहिर है कि वैसी कमर टूटी हुई है। और तो ये इस वक्त बिजली का एक मामला है जिसमें जो है ना हम सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, आवाज़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमारी टीम है आवाज़ बनो की, आप भी उसका हिस्सा बने, हम में मिलकर आवाज़ बने, सोचें, सेमिनार करें, बैठें। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उसमें हिस्सा बने। तो लिंक हम दे देते हैं साथ, आप उसमें जो है ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर डालें उसमें। अच्छा, एक और ख़बर, आज की ख़बर आपने ताज़ी बड़ी अहम बल्कि सबसे टॉप की ख़बर चलती रही कि वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों का केस था जिसका फ़ैसला सुना दिया गया है और PTI ये केस जीत गई है और PTI से ये छीना गया था। ये ज़्यादती थी मैं समझता हूँ। और सुन्नी इत्तेहाद के इस फ़ैसले को जो है वो कलअदम करार दिया है जो है सूबाई कोर्ट्स ने, ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा कोर्ट ने फ़ैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने इसको फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया है और सुन्नी इत्तेहाद। तो ये इसका मतलब क्या है, सुन लें। मैं मोटी बातें करूँगा, कोशिश करूँगा ख़बरों में। वो ये है कि इस वक्त ये जो 47 बात की जाती है, फॉर्म 47 की जो बात की सही की जाती है ना, इसका मतलब है कि जितने भी बने हैं जो है नून लीग आई है, जो है पीपल्स पार्टी आई है और ख़ास तौर पे MQM आई है, जिसका एक सीट नहीं मिलनी थी, आधी क्या पौने सीट भी नहीं मिल रही थी, यानी 1/5 हिस्सा भी नहीं मिल रहे थे इनको, छठे नंबर पे थे। चलिए इनको भी बना दिए, सीटें दे दी गई। तो भाई इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि सब जितनी भी हैं ये स्कीम पेपर 47 वाले हैं, यानी असल में तो सबके पास 45 है जो कि रिज़ल्ट मिलता है एजेंट्स को, उस पर फ़ैसला होना चाहिए था। लेकिन अब 47 फॉर्म वो फॉर्म होता है जो कि बाद में जाके तैयार किया जाता है। तो जनाब आपको पता है कौन तैयार करने वाले हैं, किसकी निगरानी में तैयारी हुई है। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि ये सारी इसकी ये जो है पेपर जो फॉर्म 47 की पैदावार थे जिनको नवाजा गया है। बेसिकली पीपल्स पार्टी हार गई थी। सिंध में एक बहुत बड़ा इसको शिगाब पड़ा था। मैं सलाम पेश करता हूँ GDA को और पगाड़ा ग्रुप को, दीगर PTI को भी, वो भी फतह हासिल की थी, JUI को कि इन्होंने डंड मारा ठीक ठाक। पीपल्स पार्टी ख़त्म थी यहाँ पे इस दफ़ा और ये हुकूमत नहीं बना सकती थी। कराची में भी समेत इनको नवाजा गया है, इसको भी, और इन बेगैरतों को नवाजा गया है जिन्होंने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है और सिंध को लूट के कराची को वो कराची जो कि 95% जो है वो जो है ना रेवेन्यू देता है, 95% टैक्स देने वाला, उसको जो है जो बजट दी गया 3000 अरब में से 2 अरब भी नहीं दिए गए। कोई बड़ा जो है वो कोई बड़ा जो है मंसूबा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया गया है। जो रवा थे प्रोजेक्ट उसको ही सराहा गया है, उसी को लेके चलाया गया है और वो भी उन जगहों पे है जहाँ पे इनका वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का। तो ये एक दुश्मनी है, कराची दुश्मनी, और जो है इस वक्त जो कि हो रही है। तो अब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से भी ख़बर है और इसके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि नाइंसाफ़ी है। इधर ये ख़बर और चलती रही है जो कि इमरान ख़ान के हवाले से है और निकाह इद्दत केस है उसके हवाले से। तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि कुरान कहता है कि वला तजस्सुसु, जस्तुजू ना करो, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, जस्तुजू ना करो, ग़ीबत ना करो। ये ऐसी चीज़ें, और एक जगह कुरान ने, इस्लाम ने ये चीज़ पसंद की है दोस्तों
कि पर्दापोशी को पसंद किया गया। इस्लाम ने पर्दापोशी को पसंद किया है। तो हमारे यहाँ जो है पर्दापोशी के ख़िलाफ़ है। ये एक निजी मामला है और एक ऐसा मामला जिसको नहीं छेड़ना चाहिए था। शर्म आती है ऐसे वाक़या सुनकर। वो माएँ बहनें भी घरों में सुन रही होती हैं, औरतें सुन रही होती हैं, फैमिली सुन रही होती है। ये ख़बरें तो बड़ा अफसोस होता है कि कैसी कैसी ख़बरें जो हैं हम तक सुनाई जा रही है। बहरहाल अपने मकासद के लिए हो रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। मैं कोई PTI का नहीं हूँ, मैं कोई इमरान खान का हामी नहीं हूँ अगर सो कॉल्ड इसे कहना चाहिए, लेकिन जो गलत है गलत है। तो मैं उसके हवाले से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। एक ख़बर और सनम जावेद के हवाले से, अरे भाई ये इनको हीरो बनाने वाले जो है हम ख़ुद हुक्मरान हैं, इस्टेब्लिशमेंट है। भाई क्या ज़रूरत है इन लोगों को गिरफ़्तार करना, ये करना, छोड़ देते मज़ीद ये लोग हीरो बनते हैं। इमरान खान ख़ुद भी जा रहा था महंगाई के अपने दौर में, अपने दौर के 2.5 साल के बाद महंगाई की वजह से जो उसी के दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई थी, लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी थी। लेकिन उसको फिर इसके बाद आर्टिफिशियली आप सब जानते हैं तो वो दोबारा हीरो बन गया। तो भाई इस गिरफ़्तारियों से और इन चीज़ों से ये लोग हीरो बनते हैं। मेरा मशवरा है कि ये चीज़ ना किया करें। और एक लड़की जिसको जानते ही नहीं थे, सनम जावेद, उसको कहाँ से कहाँ उसको शोहरत की बुलंदी पर पहुँचा दिया। अब वो बोलती है तो सब सुनते भी। इस तरह के और वही केसेस होते हैं। अच्छा जी, आखिर में हम आते हैं खेल के ऊपर क्योंकि वहाब रियाज को और एक और खिलाड़ी को जो है बाहर कर दिया गया। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, क्रिकेट में नाकामी की एक वजह है, वो सिर्फ ये है कि लीडरशिप की कमी। लीडरशिप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो भी बने हमारे यहाँ कप्तान, उसको लीडरशिप की ज़रूरत है। इमरान खान जीता था वो लीडरशिप की वजह से बेसिकली जीता था, ठीक है ना। वो कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी उस वक्त, बहुत अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर रही थी उस ज़माने में, लेकिन जीती। देखिए गलती क्या थी, मैं सिंपल बात, अगर पाकिस्तान उसमें मेरी अल्लाह करे मेरा मशवरा पहुँच जाए, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये है कि दौरान खेल कभी मैंने नहीं देखा कि गाइड करने के लिए कोई आया हो, कोई मैसेज दिया हो कि तुमने ये करना है। अभी जो इंग्लैंड से यानी पिछला जो वर्ल्ड कप गुजरा है, अभी अमेरिका से हार गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हैरत की बात है। लेकिन जब इंडिया से मैच हो रहा था, ये भी जीता हुआ मैच था, जीता हुआ मैच उनको दे दिया। अरे भाई बीच में कोई बताने वाला नहीं था कि भाई स्लो खेलो, 1 रन की पॉलिसी रखो, 1 रन की, वो धाड़ धाड़ ऐसा मारना ही है बस, ये तो जीतना ही जीतना मैच, और बेड़ा गर्क कर दिया। तो गाइडेंस की कमी है। मैच के दौरान अगर मुसलसल कैप्टन या कोई भी गाइड करेगा जब वो गलती कर रहे हो खिलाड़ी, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इसी तरह आप देखें पिछले जो 4 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा था, और वो सिर्फ ये था कि बस वो बॉलर गलती कर रहे थे, बॉम्सर दिए जा रहे थे। भाई क्यों बॉम्सर दे रहे थे? लेकिन कोई बीच में नहीं आया कप्तान, कोई कोच बीच में नहीं आया, कोई बीच में गाइड करने वाला नहीं आया कि भाई सब्र करो। एक खिलाड़ी जाता, मैसेज पहुंचाता कप्तान का, किसी का, कोच का, कि भाई ज़रा सा इस तरह गेंद करो, इस तरह गेंद करो। देखते देखते मैच हाथ से निकल गया। ये भी मैच इंडिया से जो हुआ ये वाला वर्ल्ड कप, 10 ओवर में बेड़ा गर्क करके रख दिया। सिर्फ गाइडेंस की कमी। कुछ ना करें, लीडरशिप की ट्रेनिंग दें, सिर्फ लीडरशिप की। इंतखाब सूरी की बात याद रखें कि लीडरशिप की सिर्फ ट्रेनिंग दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इस वक्त जो है ना, बीच में दौरान मैच लोगों को चाहिए कि वो कप्तान को चाहिए या जो भी लीडर है, शिप है, मैनेजमेंट है, वो बीच में कोई ट्रेंड जो गलतियाँ इस वक्त कर रहे हो, लेकिन बस खेलते खेलते देखते देखते वो कोई गाइडेंस नहीं होती। और कोई वजह नहीं है। टीम अच्छी है, खिलाड़ी अच्छे हैं, सिर्फ यही एक चीज़ ऐसी कमी है, और कोई कमी नहीं मेरे नज़दीक। और बॉलर तो ऐसे हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्म किया है, और फिर मैच को जीतना खिलाड़ियों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से दोस्तों। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, ये थी आज की गुफ्तगू इंतखाब सूरी को। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया, और मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।